दुनिया में एक ऐसा जानवर है जिस पर सिर्फ एक ही देश का कंट्रोल है और वो है पांडा। लेकिन सवाल ये है, दुनिया के सारे पांडास आखिर एक ही देश के क्यों है? और ऐसा क्या है कि अगर कोई दूसरा देश पांडा को अपने जू में रखना चाहता है तो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी जू में बेबी पांडा पैदा हो जाए तब भी वह उस देश का नहीं माना जाता। असल में जायंट पांडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ चाइना में पाए जाते हैं। ये चीन के पहाड़ी बाम्बू फॉरेस्ट में रहते हैं, खासकर सिंचुआन, शांक्सी और गांजू में। इन जगहों का ठंडा मौसम और घने बाम्बू फॉरेस्ट पांडास के लिए परफेक्ट हैबिटेट बनाते हैं। लेकिन पांडास हमेशा से सिर्फ चाइना में नहीं थे। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 2 से 3 मिलियन साल पहले पांडा के पूर्वज एशिया के कई हिस्सों में पाए जाते थे। उस समय उनका फैलाव आज के मुकाबले काफी बड़ा था, लेकिन समय के साथ काफी बदलाव हुए, जैसे क्लाइमेट चेंज, जंगलों का खत्म होना और बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटी। इन सब वजहों से पांडा का हैबिटेट धीरे धीरे कम होता गया और आखिरकार पांडास की पॉपुलेशन सिर्फ चाइना के पहाड़ी बाम्बू फॉरेस्ट तक सीमित हो गई। पांडा का लगभग पूरा खाना बाम्बू होता है। एक अडल्ट पांडा रोज लगभग 12 से 38 किलो बाम्बू खा सकता है। और हैरानी की बात यह है कि पांडा दिन के 10 से 16 घंटे सिर्फ खाने में ही बिता देते हैं। लेकिन पांडास सिर्फ जंगलों में ही नहीं रहते, दुनिया के कई देशों के जूस में पांडास दिखाई देते हैं। यह एक खास डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी की वजह से है, जिसे पांडा डिप्लोमेसी कहा जाता है। 1972 में जब रिचर्ड निक्सन ने चाइना का विजिट किया तब चाइना ने नेशनल जू को 2 पांडास गिफ्ट किए थे। इसके बाद कई देशों को पांडास दिए गए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया। लेकिन आज के समय में पांडास गिफ्ट नहीं किए जाते। उन्हें लगभग 10 से 15 साल के लोन एग्रीमेंट के तहत भेजा जाता है। एक पांडा जोड़ी रखने के लिए जू को हर साल लगभग $1 मिलियन यानी करोड़ों रुपए चाइना को देने पड़ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी जू में बेबी पांडा पैदा हो जाए तो भी वह उस देश का नहीं माना जाता। वह ऑफिशियली चाइना की प्रॉपर्टी होता है और कुछ साल बाद उसे चाइना वापस भेज दिया जाता है। इसलिए जब आप किसी दूसरे देश के जू में पांडा देखते हो तो असल में वह पांडा उस देश का नहीं होता। वह सिर्फ कुछ समय के लिए वहां रहता है, लेकिन उसकी ओनरशिप हमेशा चाइना के पास रहती है। चाइना हमेशा से अपने कल्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से दुनिया को हैरान करता आया है। ऐसे ही चाइना ने 2024 में पूरी दुनिया को गिजा पिरामिड्स और मिडवे आइसलैंड के ऊपर एक ऐसी एनर्जी के बारे में बताया जिससे आज भी पूरी दुनिया हैरान है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही ज्ञानी वीडियोस के साथ।